वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है। और देखिए इतने 3 दिनों के बड़े वीकेंड के बाद आज मार्केट ओपन हुआ है। बहुत ही अच्छा मूव आज मार्केट में देखने को मिला है। और देखिए यही चीज़ हम कितने दिनों से डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको वही बोल रहा था कि 19,880 और 19,930 ये लेवल्स, ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट टेस्ट करने ज़रूर आएगा। इसीलिए मैं आपको सेल करने के लिए नहीं बोल रहा था इतने 4-5 दिनों से कि सेलिंग नहीं करना है। व्यू हमारा बुलिश ही बुलिश था। किसी भी दिन मैं सेलिंग के लिए आपको नहीं बोल रहा था, मना कर रहा था, राइट। और वो दिन आज के दिन आ गया। देखिए मार्केट ने ये 19,880 लेवल दिख रही है आपको, ये भी टेस्ट कर ली, इसको भी ब्रेक कर लिया और 19,930 के पास आ गया। अब हो सकता है कल डायरेक्टली 930 भी टेस्ट करे ओपनिंग के साथ। ठीक है। तो देखिए यही चीज़ होती है। अब हमने डिस्कशन क्या किया था, मैंने आपको एक चीज़ तो क्लियर बताई थी कि ये जो 880 के पहले पहले ये देखिए साइडवेज जोन था ना, ये 880 से पहले पहले ये पूरा साइडवेज है। अगर जिसको रिस्क नहीं लेनी है, क्लियरली बताया था कि 880 के जब ऊपर निकलेगा आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता ही रहा था कि रेंज में करो तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करो। ठीक है। अब देखिए इसके पहले भी यहाँ पे तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा। 880 ब्रेक हुआ यहाँ पे, सेकंड टाइम जब 880 ब्रेक हुआ यहाँ पे लिया होगा, लास्ट लास्ट में छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन जिनको ट्रेड इससे पहले प्लान करना था तो कहाँ ट्रेड बना। ठीक है। देखिए गैप अप ओपन हुआ मार्केट, गैप अप के बाद नीचे आ रहा था। ठीक है। अब नीचे आ रहा था तो क्या सेल करना था? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सेलिंग साइड के लिए बिल्कुल बता दिया था कि सेल नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, क्लियर था। तो ये सेल तो नहीं करना था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया, ऊपर क्या कर रहा था देखिए, हायर लो प्राइस एक्शन बना के होल्ड कर रहा था। और इस तरीके से एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया, तो इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड बना सकते थे। यहाँ का कोई छोटा सा ऐसे लगा के, और मैंने यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस दिख रहे जैसे यहाँ पे, क्योंकि देखिए व्यू बहुत क्लियर था कि सेल नहीं करना है, जो लेना है बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट होल्ड करने के बाद ऊपर जब सस्टेन कर रहा था, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला। लगभग इस कोई यहाँ पे 1145 की समथिंग यहाँ पे कैंडल है, मैं देख लेता हूँ। ये कैंडल थी, यही कैंडल थी। हाँ 1140 या 1145 की कैंडल पे मैंने भी ट्रेड प्लान किया। और लगभग छोटा सा ये जो रेड है, ये स्विंग है, इसके नीचे का एसएल लगा दिया था। ठीक है। मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, वो टाइम स्पेंड किया और अल्टीमेटली अगेन एक ब्रेकआउट बना के टारगेट दे दिया। और यहीं पे मैं निकल गया क्योंकि ये हमारा एक टारगेट था। और इतना सटीक शार्प मूव आया था, तो यहाँ पे 880 के पास वो टाइम स्पेंड कर सकता था, नीचे भी आ सकता था। इसलिए मैं यही निकल गया। जिन्होंने होल्ड किया होगा बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन देखिए मेरी क्वांटिटीज़ बहुत स्मॉल थी, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया क्योंकि क्वांटिटी स्मॉल थी। और मैंने बताया भी था आपको कि ये रेंज है, इसमें क्वांटिटी स्मॉल करके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिनको करना है, राइट। आई होप आपने अगर यहाँ की ट्रेड प्लान किया हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखिए जो ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे थे, आज अल्टीमेटली आ गया है, मार्केट ने दे दिया है। ठीक है। अब कल से कैसे ट्रेड प्लान करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। और देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस से आज आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, क्योंकि व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यू हमारा क्लियर था बुलिश, तो आपने आज कहीं पे भी बुलिश ट्रेड लिया होगा। ठीक है। ब्रेकआउट पे, इस ब्रेकआउट पे या इस ब्रेकआउट पे व्यू के हिसाब से, या फिर इस ब्रेकआउट पे मिला तो होगा प्रॉफिट ही, राइट। लॉस तो हुआ नहीं होगा। तो एनालिसिस ज़रूर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा था एनालिसिस। लाइक नहीं किया होगा अब तक वीडियो को, लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है। उसके लिए हम एक बार 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। एक चीज़ समझिए, मार्केट ने क्या किया है, 18,880 की लेवल, 19,880 की लेवल थी, ब्रेक कर दिया, आज ब्रेकआउट आ गया। अब इतना समझिए कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है इन केस। ठीक है। अब मान लेते ये आ गया ब्रेकआउट, अब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए कि अगेन हम बुलिश ट्रेड पकड़ सके। क्योंकि मार्केट में देखिए एक लेवल है ऊपर की 19,930 जो मैंने बताई थी, वो भी टेस्ट करना बाकी है। ठीक है। तो नीचे आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो नीचे कहाँ कहाँ हम ट्रेड प्लान कर, देखिए यहाँ से ये जो ब्रेकआउट आया ना 880 के पास से, 880 से लेके 870, ये एक जोन सपोर्ट जोन की तरह रिएक्ट करेगा। क्योंकि अब आज रेजिस्टेंस था, कल अगर यहाँ पे आता है तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये एक जोन है। इसके नीचे की अगर बात करें तो एक लेवल आ जाती है 860 की, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे की बात करें तो देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट आया 830 के पास से, 830 से लेके 845। ठीक है। ये एक जोन तो आप पकड़ सकते हो, ये सपोर्ट ही है। इन केस कल मार्केट मान लेते इतना अच्छा मूव तो आया, कल किसी केस में गैप डाउन अगर होता भी है तो ये लेवल पहले 19,880 से लेके 19,870, कितने पॉइंट का जोन है, 10 पॉइंट का, यहाँ मिले, या फिर इस सपोर्ट पे मिले, ये लेवल है 19,860, या फिर इसके भी नीचे इस जोन में आए। ये जोन कहाँ से कहाँ तक है देखिए, 19,845 से
830, ठीक है। ये है 15 पॉइंट का जोन, ये 10 पॉइंट का जोन और एक लेवल। किसी केस में यहाँ पे मिले कल, या फिर छोटा गैप डाउन थोड़ा ज़्यादा हो, या फिर यहाँ पे आए और इन लेवल्स को होल्ड कर जाए और यहाँ से सपोर्ट ले ले, बिल्कुल 15 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड लेंगे कॉल साइड का। और टारगेट कितना रहेगा हमारा, 1:3 के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर क्या इनको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे सेल करना है। देखिए मेरा आज इतना अच्छा ब्रेकआउट आ गया है, इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद कल जो भी व्यू होगा मेरा बुलिश साइड ही होगा, सेल साइड तो मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ, भले ही मार्केट शार्प सेलिंग यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए मार्केट में एक अच्छा सिनेरियो किसे कहेंगे, अच्छा सिनेरियो वही होगा मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने से पहले नीचे ही ओपन हो, मतलब यही कहीं ओपन हो कल, थोड़ा सा रिट्रेस करे, क्योंकि देखिए एक अच्छा मूव आया है, मार्केट को इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाना है, तो उससे पहले थोड़ा रिट्रेस करे, क्योंकि ऐसा ऐसा कंटिन्यू जाना पॉसिबल नहीं होता है ना। यहाँ कहीं ओपन हो, थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, या इस लेवल पे आए कहीं पे, और यहाँ कहीं से या फिर ऊपर से ही थोड़ा चलेगा हमें, अगर यही कहीं हो सपोर्ट बना के कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है तो कॉल लेंगे हम। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, फिर ये टारगेट होगा, क्योंकि 19930 लेवल टेस्ट करना अभी बाकी है। जैसे 880 के आज कर ले, ये भी करेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, गैप अप अगर 19930 के पास होता है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, यहाँ पे करेक्शन कर सकता है, या फिर यही थोड़ा टाइम पास कर सकता है। इसलिए हमें फिर कॉल प्लान करना होगा, तो फिर एक तो 19930 के ऊपर ही हम कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप हो या फिर यहाँ से ये ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ध्यान रखना 19930 के ऊपर सस्टेन करेगा और फिर फ्रेश कोई ब्रेकआउट आएगा ना, तभी हम कॉल ले सकते हैं। वही गैप अप की केस में चलो मान लेते हैं गैप अप हुआ कोई, ठीक है, 19930 के ऊपर ही, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर वो सस्टेन करना चाहिए मार्केट इसके ऊपर ही, कहीं ना कहीं हायर लो बना के कोई ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी हम कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही होगा 15 से 20 पॉइंट का। टारगेट क्या निकल के आएगा, फिर टारगेट आप क्या कर सकते हैं, 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है, 1:3 प्लान करो, बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड है। या फिर आप 20,000 वगैरह के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि 19930 के बाद फिर 20,000 ही एक हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राइट। तो यही प्लान होगा हमारा, कहीं ना कहीं इन सपोर्ट पे मिले, या फिर ये करेक्शन करे थोड़ा, या फिर सीधा इसके ऊपर। लेकिन मेरा कॉल साइड का ही प्लान है, पुट साइड में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। कब तक, जब तक कि मार्केट और कोई स्ट्रक्चर बियरिश ना बनाते। अभी तो आज तो ब्रेकआउट आया, अब तो कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। ओके, यही है एनालिसिस। देखिए एनालिसिस अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।